हंस के मुस्कुरा के थोड़ी सी बात कर लें, तो अब बार बार फ़ोन होता है, अरे रॉन्ग नंबर लग गया। अबे हमको पढ़ा रहे हो? ये रॉन्ग नंबर जो बार बार लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्यों? ये उसी सॉफ्टपन का नतीजा है। अगर पहली बार लड़की फ़ोन उठा के कहते कौन, क्या बात है, ये रॉन्ग नंबर लगा कैसे है, क्यों आया? चलो ठीक है, पहली बार आ गया, आइंदा नहीं आना चाहिए, बस हो गया ख़त्म। गाली भी ना दो, हट हट चल, ये भी मत, ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती हो, नर्म लहजा ना हो, दोबारा आपके पास फ़ोन नहीं आएगा। अरे बड़ी टाइट है। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, आए नबी की बीवियों, इस तरीके की बात नर्म लहजा नहीं होना चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लो। अपने घरों से बिला ज़रूरत तुम बाहर ना निकलो। बहुत सख्त ज़रूरत हो, बीमार हो, डॉक्टर को दिखाने जाना है तो आप जा सकती हो। अब हर संडे को ही नहीं जाओ, हर संडे को अपने मायके जाना है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वो आ जाते हैं ना, कभी कभी लतीफ़े, संडे को शॉपिंग, हफ्ते को हम बाज़ार जाएंगे, संडे को अम्मा के यहाँ जाएंगे, मंडे को फला जगह जाएंगे। हैं अपने पति से कहती जा रही है, पति ने सब सुन लिया, फिर कहने लगा जी हाँ जुमे को मैं मस्जिद जाऊँगा। बीवी बोली वो क्यों? कहा भीख मांगने। जब 6 दिन तुम्हारे साथ इतनी जगह जाऊँगा तो फिर अब रह क्या गया? 7वां दिन अब है तो अब मस्जिद चला जाऊँगा, कटोरा लेके भीख मांगूंगा। 6 दिन का हिसाब तुमने जुड़ा दिया, 1 दिन का हमने जुड़ा दिया, अब रह क्या गया? जुमा बच्चा तो हम मस्जिद में चले जाते। हकीकत है कि इतने दिनों में तो हो ही गए। अजीब हालात हैं। हमारी माँ बहनों को एक तो अपनी ज़बान पर लगाम देना होगा। बोलती बहुत है, कचर 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 कचर, रुक नहीं सकती। शायद आपने सुना होगा कि आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बातें कर रही थीं, अचानक एक आम टूट के गिरा। तो एक औरत दूसरी से कहने लगी अरे ये ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल बैठा, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। तुम दोनों की चेचे में सुन सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। पकने के बाद ही आम गिरता है कि मैं पक गया और गिर गया। तो इतना भी कचर कचर नहीं हो कि दूसरा आदमी पक जाए और बोल पड़े। तो एक तो अपनी आवाज़ पर कंट्रोल करना होगा और एक इस चीज़ पर कंट्रोल करना होगा, वला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और आए नबी की बीवियों ज़माने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर न निकला करो। बेहुदा कपड़े पहनकर नहीं, ज़माने जाहिलियत का फैशन करके घर से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या मतलब? ज़माने जाहिलियत की गंद मत फैलाओ। ये अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? नबी की बीवियों को। गौर करो, अल्लाह अगर किसी को इजाज़त देता फैशन करने की और घर से बाहर जब चाहा तब निकल जाने की, तो अल्लाह ताला नबी की बीवियों को इजाज़त देता, इसलिए कि नबी की बीवियों से ज़्यादा पाक दामन औरत कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, नबी की बीवियों को इसलिए भी हुक्म मिल सकता था कि वो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों की माँ हैं और माँ बेटे के दरमियान तो कोई पर्दा होता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्या कहा? अपने घरों को लाजिम पकड़ो। जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, कुरान करीम एक दूसरी जगह कहता है या अय्युहन नबी, कुरान एक दूसरी जगह कहता है वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। आज हम कुरान की जितनी आयतें पढ़ रहे हैं, शायद हमने इतनी आयतें किसी जलसे में, किसी तक़रीर में पढ़ी हो। आपको आज आयतें सुना रहे हैं, सुनते जाइए। इसके बाद 1-2 हदीसों पर भी आता हूँ। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, जब तुम कोई सामान मांगो,
तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ तो आए दरवाजे के अंदर घरों में रहने वाली औरतों, कुरान का आदेश देखो, कुरान का हुक्म देखो। बेटा तुम्हारी ड्यूटी क्या लग गई है? इतना सा बच्चा वीडियो बना रहा, बताओ हो गया काम इसका। तो जो घरों में बैठी हुई औरतें उनको हुक्म है, अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे सवाल करे किसी चीज का, तुमसे मांगे कोई चीज, दरवाजा खोल के फट लो हाँ नहीं। मान लीजिए हमें आपके घर एक बर्तन की, एक प्लेट की जरूरत पड़ गई, हम आपके यहाँ गए, क्या एक बर्तन एक प्लेट दे दो जरा, मेहमान आए हुए हमारे घर पे। अच्छा घर की बड़ी बेटी आई है, छोटी बेटी, दरवाजा खोला, लो लीजिए। आजकल ये सिस्टम है। कुरान क्या कह रहा है? वैज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, अगर तुम किसी चीज का सवाल करो, कोई चीज तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ जाए किसी घर, तो घर में रहने वाली औरतों को हुक्म दिया है, आए औरतों तुम अपने घरों में रहना, और जो मांग रहे उनको हुक्म दिया फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो उन घरों में रहने वाली औरतों से पर्दे के पीछे से मांगना। अंधी डिबेट में बैठने वाली औरतें कहती हैं लो साहब हिजाब का हुक्म ही नहीं है, हिजाब का लफ्ज मौजूद है कुरान में, मिन वराइल हिजाब, तो उनसे वो सामान भी पर्दे के पीछे से मांगना औरतों के लिए जायज नहीं है। 10 साल से बड़ी किसी लड़की के लिए जायज नहीं है कि वो दरवाजा खोलकर कोई सामान किसी गैर महरम को अपने हाथ से निकाल कर उसके हाथ में दे दे, उसके सामने आकर दे दे। ये नौटंकियां हमारे और आपके मुआशरे में चल सकती हैं, लेकिन कुरान की रूह से जायज नहीं है। मांगने वालों को हुक्म है कि पर्दे की ओर से मांगो, और जो दे रही हैं सामान उनको भी हुक्म है कि पर्दे की ओर से सामान दे। जब उनको कोई प्लेट, मोबाइल या रुमाल या कपड़ा अगर उनको देना ही पड़े तो अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, या कोई कपड़ा ग्लव्स ना हो तो बांध लें, और वो सामान उठाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर और वो पर्दे के पीछे से वो सामान दें, इस तरीके से वो सामान दें कि उनके हाथ की हथेली और चेहरा, हालांकि बहुत से लोग हथेली और चेहरे का पर्दा नहीं मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत भी चेहरे और हाथ की हथेली का पर्दा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगर औरत पर्दा न करे तो कोई हर्ज नहीं है। अपने अपने दलाइल और तहकीक हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए मैं तो यही कहता हूं कि जब औरतों को पर्दे की ओर से हुक्म है तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम के अंदर से चेहरे को हटा लिया जाए, अगर पर्दे से हाथ की हथेली को हटा लिया जाए और पर्दे में चेहरा न माना जाए, तो फिर रह गया जाता है रहा जिस्म। तो जिस्म का पर्दा तो दुनिया की सारी औरतें ही करती हैं, हर मजहब की औरतें ही करती हैं। चेहरा ही तो अट्रैक्शन पैदा करता है, चेहरा ही तो ऐसा है कि जो दिलों के अंदर कशिश पैदा करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए चेहरे को का भी पर्दा होना चाहिए। आइए कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान की इस आयत पर हम गौर करके देख लें कि औरतों को हुक्म है कि मर्दों को कि पर्दे के पीछे से उनसे सामान मांगो, घर में घुसकर कोई सामान आप नहीं मांगे। इसमें हिजाब का लफ्ज मौजूद है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुल लिल मुमिनाती यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर। यही इल्ला मा ज़हरा है जिससे बाज लोग चेहरे और हाथ की हथेलियों का पर्दा नहीं मानते हैं। तर्जमा देखो, कुल लिल मुमिनाती यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, आए मोमिना औरतों, नबी अब मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो, यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अगर जरूरत के तहत उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी जाए, देखो देखो, अरे उनको बंद कराओ, बच्चे हैं,